डरो मत मेरे भाई, मौज काटने का टाइम है, डरने का नहीं। जितना कर सकते हो उतना करो। एक पिक्चर हमने देखी थी मेला, उसमें वो पता क्या कहता है कि जब हम चले थे तो अकेले थे, लेकिन आज कुछ साथी साथ हैं, कुछ कम से कम बंदूकें भी हैं और लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से जिस समय आप 0 पॉइंट पर बैठे हो, उस समय अगर आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो, इसका मतलब कुछ नहीं है, इस समय कुछ नहीं। लेकिन अगर आप चलना शुरू करोगे तो 1 घंटे बाद आपको फार्मूले आ जाएंगे सर। 2 घंटे बाद आपने वीडियो देखी, न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा आपको लग रही, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लगभग 4 घंटे बाद आपको लगने लगेगा नहीं यार इतना कठिन नहीं है। और लगभग 5, 6, 7 घंटे बाद जब आपने पूरी प्लेलिस्ट हमारी देख ली, न्यूमेरिकल्स वाली भी, थ्योरी वाली, आपको लगेगा भाई यार इतना भी कठिन नहीं था, अब कुछ तो हमें आता है। फिर आप सुबह उठे, आराम से थोड़ी देर सोए, सुबह उठे 11-12 बजे बैठे और एक बार पूरा दोबारा से देखा बैठ गए, हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखा उसे देखा बैठ गया और फिर लगा रहे यार नहीं इतना भी कठिन नहीं है, हाँ हम कर सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स को लेके बहुत सारा डर लग रहा है, हमें किस तरीके से हल करना चाहिए, कुछ टिप्स शेयर करिए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट बताइए ताकि परसों का मेरा पेपर बहुत बेहतरीन हो पाए सर। ठीक है, तो प्रॉपर पिछले 11 साल में हो गए पढ़ाते हुए, एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं और क्या बच्चे गलती करते हैं, क्या उसका ड्रॉबैक निकल के आता है बाद में, वो भी प्रॉपर शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हम हमेशा कहते हैं, जैसे अभी हमने एक वीडियो बनाई इससे पहले, उसमें हमने स्ट्रेटजी में भी कहा कि पहले आप क्या करो, थ्योरी कंप्लीट करो। अगर बाय चांस आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो पॉइंट नंबर 1 हम हमेशा कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जितने फार्मूलाज हैं उन्हें आपको पढ़ना है बैठ के सर। ठीक है, फार्मूला पढ़ने का मतलब भी केवल फार्मूला पढ़ना नहीं है, प्लस हम इसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मान लिया आपने फार्मूला पढ़ लिया Q बराबर IT, हम एक बेसिक लिख रहे हैं जिसे सबको पता ही होगा। अब आप ये नहीं जानते हो कि Q माने आवेश होता है, I माने धारा होती है और T माने समय होता है, तो इस फार्मूले का कोई काम नहीं है। बंडल है ऐसा फार्मूला पढ़ना जो आप सिर्फ रट के बैठे हो और उसे पहचानते ही नहीं हो कि उसकी जगह पे क्या है। मान लिया हमने यहां पे लिख दिया B बराबर I R, अब आपको ये पता है ये ओम का नियम है, लेकिन ये नहीं पता B माने होता क्या है, वोल्टेज होता है, I माने धारा होती है, R माने प्रतिरोध होता है, ये नहीं पता है, तो ये फार्मूला किसी भी काम का नहीं है। यानी सबसे पहला स्टेप आपको फार्मूला पढ़ने तो हैं, लेकिन फार्मूला पढ़ते समय ये भी पता होना चाहिए कि इस फार्मूले में जो चीज यूज हुई है वो है क्या। जैसे अगर हम कहते हैं RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू T, तो आपने कहा T क्या है, RT क्या है, जो T टेंपरेचर है उस पे R प्रतिरोध है, 0 डिग्री पे ये R प्रतिरोध है, अल्फा गुणांक है, T क्या है, ताप है। तो यानी आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला हम लिख रहे हैं और उस फार्मूले में कौन सी चीज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पॉइंट नंबर 2 हम ये कहेंगे, पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपको ये पता, एक सवाल लगाने का नियम होता है। बचपन में हम लोग थे तो हमारे एक ट्यूशन टीचर आते थे बचपन में पढ़ाने, तो वो कहा करते थे बेटा सवाल लगाते थे मैं 3 चीजें याद रखो। नंबर 1 क्या दिया है, नंबर 1 क्या दिया है। अब ये देखो यहीं फंस गए तुम। मान लिया आपने सवाल पढ़ा किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब आपको यही नहीं पता है कि 5 एम्पियर की धारा को लिखेंगे काहे से, फार्मूला याद है लेकिन ये नहीं पता लिखेंगे, फंस गए वहां पे। तो आपने क्या किया, क्या दिया, आपने लिया 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपने तुरंत लिख लिया I का मान कितना है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट में प्रवाहित हो रही है, तो मान लिया T का मान कितना होगा 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो सेकेंड लिख लिया। आवेश की गणना करो तो Q इज द फाइंड आउट, तो इसी में पॉइंट में क्या दिया है और उसके बाद क्या चाहता है, क्या चाहता है का मतलब क्या, पहले क्या दिया है वो नोट किया, क्या चाहता है वो नोट किया। जैसे ही आपने इतना किया, अगर स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप फार्मूला नहीं भी लगा पाए तब भी आपको 1 आधा नंबर मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल लगाते समय उतारो कि क्या दे रखा है, क्या चाहता है और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब अब उसके लिए पॉइंट नंबर 1 आप पढ़ चुके हो कि बहुत सारे फार्मूले आपको पता है। अब आपने अपने दिमाग से पूछना शुरू किया यार I, T और Q वाला ऐसा कौन सा फार्मूला था जो इसमें फिट हो सकता है। 99% सवाल ऐसे होंगे जो छोटे लेवल के होंगे उसमें फिट हो जाएगा। आपने कहा यार Q बराबर IT फिट हो सकता है, आपने दोनों के मान रख दिए और आंसर आ गया। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपको फार्मूले के साथ में उनका कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि Q क्या है, V क्या है, I क्या है, R क्या है, T क्या है, समझ रहे हैं सर आप, VA क्या है, VB क्या है, सारी चीजें सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, फार्मूला पता करिए। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या दिया है, क्या चाहता है, क्या कर सकते हैं। आराम से देखो यार, सवाल में देखा भाई, ये सवाल में क्या दे रखा है, क्या चाहता है, क्या कर सकते हैं, जो भी आपको याद आ रहा फार्मूला उसे लगाने की कोशिश करनी है।
पॉइंट नंबर 3 क्या है भाई? पॉइंट नंबर 3 है वॉच आवर प्लेलिस्ट। ठीक है, अब ये क्या आइटम है सर जी? हम एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं सर, ठीक है, इसमें हम 4 वीडियोस आपको देंगे सर, ठीक है। उन चारों वीडियोस को आपको देखना, अगर आप कतई फ्रेशर हैं तब भी चारों को देखना है, क्योंकि उन चारों वीडियोस में हमने सिर्फ न्यूमेरिकल किए हैं वो सर, ठीक है। थ्योरी की हमने अलग बना रखी है, लेकिन उन चारों वीडियोस की हमने जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल कायदे से बना रखी है। उसमें हमने जितने इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कर रखे हैं, उन्हें आपको देखना है। लेकिन उन्हें देखने से पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फार्मूले आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले वो प्लेलिस्ट देखिए जो थ्योरी वाली है। कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे BDKTN12 सर्च कर लीजिए, वहां पे हमने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, उसे पूरा देखिए बैठ के। आज पूरी रात देख डालिए, सुबह देख रहा हो तो सुबह 12-1 बजे तक देख डालो उसे। न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है, अगर फार्मूले नहीं आते तो आप जबरदस्ती रटने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। एंड टाइम पे देख रहा हो तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने उसमें कवर कर दिए हैं, तो वो आपके काम में आ जाएंगे। तो यानी आपको क्या करना है? 2-3 सबसे पहले फार्मूला पक्का कर लो, फिर फार्मूले पता है तो क्या दिया है ये तभी पता चले क्या चाहता है, क्या कर सकते हैं, और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक। जब आपने प्लेलिस्ट भी देख ली, कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, टाइम अभी बहुत टाइम है, आज की रात है, कल का दिन है, कल की रात है, परसों सुबह है, सोने को क्या है, 3-4 घंटे सो लेना मेरे भाई। अगर साल भर सोते ही रहे हो तो अब जाग जाओ मेरे भाई। कहते नहीं जब जागो तब सवेरा, जब सो जाओ तब अंधेरा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, आपके पास अगर कोई मॉडल पेपर है सर, ठीक है, मॉडल पेपर है तो उसमें जिसमें अंधाधुंध सन पड़े हों उन्हें एक बार आप देखो। जब इतना सब कर लो, क्योंकि जब आप ये प्लेलिस्ट मेरी वाली देख लोगे तो बहुत सारे सवाल तुम्हें वैसे ही कॉन्फिडेंस यहां आ जाएगा यार, देखना आप जब आप इतना सब देख लोगे। उसके बाद आपने मॉडल उठाया और देखने की कोशिश की सिर्फ कि क्या कोई सवाल ऐसा है जो बहुत सारे नहीं, जैसे कबीरदास की जीवनी में अंधाधुंध सन पड़े होते हैं, अगर ऐसा कोई है तो उसे आप एक बार देखो और देखने के बाद कोशिश करो कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या हम इसे कर सकते हैं या नहीं, और नहीं तो कोई कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, स्किप कर दो उसे। क्यों? क्योंकि हम आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बताते हैं कि लगभग 70 नंबर का पेपर आता है, 70 में कतई मरे से मरा सिनेरियो ले आओ तब भी 45 नंबर की तो थ्योरी फंस ही जाती है, ठीक है। न्यूमेरिकल कितने के होते हैं? 20 से 25 नंबर के, तो ये वो सिनेरियो है मेरे भाई, ठीक है, 12th में। उसमें से भी कुछ 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे जो प्लेलिस्ट में लगवा रखे हैं। तो आपको करना क्या है? ओवरऑल आपको इतना ही करना है कि प्रैक्टिस करनी है। और हम ये नहीं कह रहे 4 वीडियोस में से ही आ जाएंगे, लेकिन उसमें सारे के सारे जितने प्री बोर्ड में आए हैं, यूपी बोर्ड में आए, वो सब हमने कोशिश की है कवर करने की। तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए। और एक आखिरी और 5वां पॉइंट हम आपको बताएंगे कि भैया टेंशन फ्री रहना है और चिल करना है। सर जी चिल करें, क्या बता रहे हो? एक तरफ कर मेहनत करो लेकिन पैनिक मोड में ना हो। अगर पैनिक मोड में आ गए, तुम्हें लगा हाय रे अब क्या होएगा, अब हमारा तो परसों पेपर, हमें तो सवाल आता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा उससे? टेंशन लेने से कुछ कर लोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है, हम हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे फोकस करो। क्या करो? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चिल करो। चिल करते आराम से बैठे, अपनी कॉपी ली, सारे फार्मूले देख रहे हैं बैठे हुए। 1 घंटे बाद देखा यार चलो फार्मूले आ गए, अब चलो सर की वीडियो देखते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल सर ने लगवाए हैं। मान लिया हमारी सिर्फ न्यूमेरिकल वाली जो 4 वीडियोस हैं, वो 4 वीडियोस कितनी देर की? मान लिया आपको देखने में 1.5 घंटा लगा, तो आपने लगभग 2.5 घंटा दिया। 2.5 घंटे से पहले आपको कुछ नहीं आता था। एक पिक्चर हमने देखी थी मेला, उसमें वो पता क्या कहता है कि जब हम चले थे तो अकेले थे, लेकिन आज कुछ साथी साथ हैं, कुछ कम से कम बंदूकें भी हैं और लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से जिस समय आप 0 पॉइंट पर बैठे हो, उस समय अगर आप डिप्रेशन में हो, परेशान हो, इसका मतलब कुछ नहीं है, इस समय कुछ नहीं। लेकिन अगर आप चलना शुरू करोगे तो 1 घंटे बाद आपको फार्मूले आ जाएंगे सर। 2 घंटे बाद आपने वीडियो देखी न्यूमेरिकल, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लगभग 4 घंटे बाद आपको लगने लगेगा नहीं यार इतना कठिन नहीं है। और लगभग 5, 6, 7 घंटे बाद जब आपने पूरी प्लेलिस्ट हमारी देख ली, न्यूमेरिकल्स वाली भी, थ्योरी वाली, आपको लगेगा यार इतना भी कठिन नहीं था, अब कुछ तो हमें आता है। फिर आप सुबह उठे, आराम से थोड़ी देर सोए, सुबह उठे 11-12 बजे बैठे और एक बार पूरा दोबारा से देखा बैठ गए। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखा उसे देखा बैठ गए और फिर लगा रहे यार नहीं इतना भी कठिन नहीं है, हाँ हम कर सकते हैं। और कल शाम होते होते आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है। कल आपने पढ़ा 12, सुबह उठ के फिर पढ़ा, 2 बजे जाके झमाझम पेपर दिया, बात खत्म हो। इतना ही करना होता है भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, दोनों न्यूमेरिकल वाली भी और थ्योरी वाली भी पूरी कंप्लीट, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे चैनल है BDKTN12, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वहां पर शेयर करते रहते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डरो मत मेरे भाई, मौज काटने का टाइम है, डरने का नहीं। जितना कर सकते हो उतना करो।